प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। पूरे दिन हमें आशीषें बरकतें दी हैं, बहुत सारी आशीषें दी हैं हमें। आज तक ये सोचिए हमें जिंदों की भूमि पर खड़ा रखा है, और सबसे बड़ी बात कि अपनी निकटता में आने दिया, क्योंकि जिसे पिता ना चाहे, परमेश्वर ना चाहे, वो उसका नाम भी नहीं ले सकता। उसकी निकटता में आना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं हैं, प्यार करता है, तभी अपनी निकटता में भी आने देता है हमें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में करते हैं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय की आपने दी। हम दुआ करते खुदा भाई अनुपम देवी जी का कि जिनका पेज आगरा मसीह मंडली खुदा इस पेज के लिए दुआ करते हैं खुदा। आप इस पेज को बहुत बढ़ाइए खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग खुदा सुने खुदा वो आशीष हो खुदा। हम दुआ करते खुदा ये पेज खुदा बहुत कोने तक जाए, ताकि खुदा लोग सुने और खुदा आप अपना मन परिवर्तित करें और आपके नज़दीक आने वाले होते हैं। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदा जो बेरोजगार है, परेशान है खुदा, उनकी परेशानियों को सुनिए, देखिए खुदा, वो दूर करिए खुदा। और जितने गरीब हैं खुदा उनकी मदद करिए खुदा, जितने बीमार हैं उन सबके बच्चों को पढ़ते खुदा। और हम दुआ करते हैं अनुपम डेविड उनके बच्चों के लिए, उनको भी आप आशीषित करिए, उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पा, और वो लोग खुदा में बढ़ते चले जाएँ खुदा। और उनके द्वारा ही खुदा आप लोग भी अपने मन को परिवर्तित करने वाले होते हैं खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को और मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। सारा आगा सारी महिमा आपको देते हुए दुआ आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आज्ञा से आज ही का यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जात की छान के जय किया है और जिंदगी में पर रखा है। और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया। आइए हम जो महान यहोवा की प्रार्थनाएं करने से पहले की छोटी सी प्रार्थनाएं चाहेंगे। धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद परमेश्वर पिता जो आपने हमें अपनी जात की छान की जय किया है और जिंदगी पर रखा है। और मैं लाइफ पे पर उन लोगों की प्रार्थना कर जाती हूँ जिनके दिल टूट चुके हैं। आप ही जिनके दिल जोड़ दीजिए, उनका छाया बनिए। मैं उन लोगों की प्रार्थना कर चाहती हूँ जो लोग अकेलापन फील करते हैं। आप ही जिनके लोग बनिए, उन्हें का हर एक अकेलापन दूर कर दीजिए। और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग बुराई में है और अंधकार में है, उन्हें अंधकार बुराई के बाहर निकालिए और रोशनी में लाइए, ताकि वो आपके वचन पर चले और अपने सारे पापों और अपराधों से क्षमा पाए प्रिय परमेश्वर। और इन सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके रात पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आओ करे आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हमें सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हमें सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन बाने हरे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल और छमांती आपको भी पेदा जय मसीह की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और विश्वास करेंगे कि जो भी प्रार्थना आज हम करेंगे परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने पर है और हमसे आज वचन के थ्रू वो बात करने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा परमेश्वर और अपनी निकटता में आने का मौका दिया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। अपनी आशीषों को उन पर उंडेल दे परमेश्वर। जो भी वो प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, वो तेरे सम्मुख पहुंच गई हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, उस स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो वचन आज मैं बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय और 16वीं आयत में। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने कैसे जाना कि वो हमें प्यार करता है कि जब हम पापी थे तभी हमारा यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो केवल हमारे लिए आया। क्यों? क्योंकि हम अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, हम नाश ना हो, हम परेशान ना हो, हम पर दंड की आज्ञा ना हो। इतना उसने प्यार किया। इसी से हमने जाना कि प्रेम क्या चीज़ है। कोई अपने मित्र के लिए, अपने किसी भी इंसान के लिए कोई प्राण नहीं देता है। अगर सोच के उसने प्राण दिए हैं तो वो कितना ज़्यादा प्यार करता है हमें। तभी हमने जाना क्या, और हमारे लिए अविश्वास भी यही कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए
और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनके लिए मर जाएं। वचन ये कहना चाहता है कि क्या करना है, हम लोग जो हैं छोड़ देते हैं कि उसका काम वो जाने, वो बैकस्लाइड हो रहा है वो जाने, वो भुगतेगा, उसको परमेश्वर अगुवाई दे। हमें कोई बोझ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर सामने वाला, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे साथ वाले नष्ट हो रहे हैं, दुष्ट की चालों में फंस रहे हैं, तो हमें कोई बोझ नहीं है, हम निश्चिंत बैठे रहते हैं। ये मतलब नहीं है, हम क्या सोचते हैं, हमारा प्राण बच जाए, हमें अनंत जीवन मिल जाए, दूसरे का चाहे कुछ भी हो, हमें उससे, इसका मतलब हम प्रेम हमने जाना ही नहीं है। इस हद तक हमें उसे बचा लेना चाहिए कि अगर हमें प्राण भी देने पड़ जाए तब भी हमें उसके लिए मेहनत करनी है। कैसे करनी है? खाना पीना छोड़ के हमें क्या करना है? प्रार्थनाओं में लग जाना है। एक बोझ के साथ उपवास रख के हमें लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, जो परेशानियों में हैं, उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम अपने आप को धर्मी जन माने जब ना हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं से ऐसा हो जाएगा, हमें विश्वास नहीं होता है, हम दूसरों से अपने लिए प्रार्थनाएं कराते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि दूसरे हमारे लिए प्रार्थनाएं करें, जितना प्रार्थनाओं में हाथ उठे लोगों के उतना अच्छा है। लेकिन क्या हमने किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करी है? इतनी प्रार्थना करी हमने, आंसू बहा के, उपवास रख के उनके लिए हमने प्रार्थनाएं करी है? नहीं, हमने जाना ही नहीं है प्रेम क्या है। यीशु मसीह ने तो, परमेश्वर ने तो इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने सारी जिल्लत सब कुछ सह लिया, इतना प्यार किया कि मेरे बच्चों को आँच ना आए, मेरे बच्चों पे दंड की आज्ञा ना हो, मेरे बच्चे अनंत जीवन पाएं। उसने ऐसा कुछ किया, सारी बात उसने, सारे जो व्यवस्था थी अपने अंदर उसने पूरी करी। चिल्ला कर कहा था पूरा हुआ, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कर ही दिया है पूरा। केवल तुम क्या करो, अपने समान अपने पड़ोसियों को प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। उसने तो करके दिखा दी। हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जिस समय कोई सताता है ना, उस समय उसके लिए प्रार्थनाएं नहीं निकलती हैं, बद्दुआएं निकलती हैं। तू होता तो तू भी यही करता, लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करी, परमेश्वर से कहा इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हम अगर किसी से हर्ट होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसको शाप देना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, देखना इसे भी ऐसी भुगतना पड़ेगा, इसने हमें चीट किया है, इसने हमारे लिए ऐसा किया है, उसने हमारे लिए ऐसा किया है। कहाँ गया प्रेम? जब हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन लोगों को बद्दुआएं हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्या अपने बच्चों को हम बद्दुआएं दे सकते हैं कि तुम हमारी इज्जत नहीं करते, देखना तुम भुगतोगे, देखना तुम परेशान हो जाओगे? हम मुंह से नहीं निकालते अपशब्द, क्योंकि उन्हें प्यार करते हैं। हमारे अपने जो हैं, हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके लिए हम अपशब्द नहीं बोलते हैं, उनको बद्दुआएं नहीं देते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, अपना बुरा नहीं चाहते हैं। हम अपने आप को, हम गलत भी होते हैं, अगर किसी को चीट भी कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बद्दुआ नहीं देते। हम ये नहीं कहते हैं देखना हम भी भुगतेंगे, हमने उसे चीट किया है, हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, हम कहते हैं नहीं, हमने चीट नहीं किया, वो डिजर्व करता था ऐसा, इस मारे हमने उसके लिए ऐसा किया है, बहुत सियाना बनता था, इस मारे हमने उसके लिए ऐसा किया है। अपने आप को हम हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। तभी पवित्र शास्त्र हमसे कहता है अपने समान प्यार कर। तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है, दूसरे का लगता है कि ये नाटक कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, लेकिन जिस समय अपने आप को दर्द होता है तब हमें एहसास होता है। जब तक हम दूसरे को
अपने पड़ोसी को, अपने साथ रहने वालों को अपना नहीं समझेंगे, तब तक उसके दर्द से, उसके दुख से भी हम वाकिफ नहीं हो पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, प्यार ही नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि अब उसने अपने प्राण तक दे दिए। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि हमें हार्म हो जाए तो हो जाए, इन पर आँच ना आए। और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत भी हमसे यही कहती है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। क्या कहा है? परमेश्वर को देखा नहीं है किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम है, अगर हम आपस में प्रेम से रह रहे हैं तो उसका प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो गया, क्योंकि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। वो प्यार भरा है, उसके अंदर इतना प्यार है कि अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करी। और अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है हमारे अंदर, तो हम उसकी संतान कैसे हो गए? जो उसकी क्रिएशन है, उसकी बनाई हुई चीजें हैं, जब हम उससे प्यार नहीं कर सकते तो जिसे हमने देखा नहीं है उससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं? हम झूठ बोलते हैं कि हम कहें कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, और अपने भाई से, अपने सगे लोगों से, अपने पड़ोसियों से, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको हम दिन भर देखते हैं, उन्हें प्यार नहीं करते, तो हम परमेश्वर से कैसे प्यार करेंगे? करते हैं प्यार, कैसे करते हैं? मतलब से कि अगर परमेश्वर से प्यार करेंगे तो परमेश्वर ही हमसे प्यार करेगा और हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता चलेगा। ये हमारा सोचना होता है, ये हमारा सोचना रहता है। हम में प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता है, सिद्ध प्यार हमने नहीं किया किसी से नहीं किया। परमेश्वर ने सिद्ध प्यार किया, सिद्ध प्रेम किया, तभी तो वो हमारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आ गया। आज भी वो हमारे लिए खड़ा रहता है, हम दुख परेशानियों में पड़ते हैं, हम मुसीबतों में फंसते हैं, हम उसे पुकारते हैं, वो दौड़ के आ जाता है, हमें निकालता है उस परेशानी से। आजमाया होगा, हम सब ने आजमाया है कि हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन जब भी हम कभी उसे पुकारते हैं वो आके हमारे पास खड़ा हो जाता है, हमारी एक एक परेशानी को वो हल करता चलता है, एक एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता चलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा नहीं है प्रेम कैसे रख सकता है? हकीकत बात है, नहीं रख सकता। अगर आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी क्रिएशन से भी प्रेम करेंगे। जिन चीज़ों को हमें, हर इंसान में उस परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा, वो परमेश्वर नजर आएगा जिसको अब उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम बच्चों की हर चीज़ से हमें प्यार रहता है, तो उस परमेश्वर को जिसने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मनुष्य से कैसे बैर कर सकते हैं? बैर कैसे रख सकते हैं? नहीं, हमें बैर नहीं रखना है, उसी तरह प्रेम करना है जैसे हमारे मसीह यीशु ने किया। इतना प्यार किया हमें, इतना प्यार किया, आज हम उस प्यार को भूले बैठे हैं, आज हम उस प्यार को भूल चुके हैं। हमें नहीं लगता, हमें लगता है परमेश्वर बदल गया है। वो समय अलग था जब परमेश्वर आता था, लोगों से बात करता था, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था, आश्चर्य कर्म करता था। कौन दूर हुआ है? परमेश्वर दूर नहीं हुआ। परमेश्वर आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें वो दर्शन के थ्रू बात करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वो अपना अभिषेक उंडेलता है, जिनको अपनी सामर्थ्य से भरता है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हमें ये चीज़ें अगर नहीं मिली हैं तो कमी किसकी है? वो क्या है? वो सर्वसिद्ध है, वो पूर्ण है, पूरा है। हम अधूरे हैं, कमी हमारे अंदर है। आज हम दूसरों को देख के कहते हैं नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा है, कमियाँ निकालते हैं,
हमें अपने अंदर की कमियां निकालनी है। हमें अपने अंदर झांकना है कि आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर प्रेम कम हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर से दूर हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं जिसको उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है हम उससे ही घृणा करने लगे हैं। अगर हम उन लोगों से घृणा कर रहे हैं, उन लोगों से नफरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से, उनके क्रिएटर से नफरत कर रहे हैं। अगर उन लोगों में कमियां निकाल रहे हैं तो उसके क्रिएटर में कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत लगन से, बहुत प्यार से अपने हाथों से हमें बनाया है। कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं सोचती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि कैसे उसने यहाँ से मिट्टी हटाई होगी, नाक को पॉइंटेड किया होगा, आंखों को खूबसूरत बनाया होगा, कैसे कैसे किया होगा, कितना ब्यूटीफुल उसने बनाया होगा, कहाँ से बिगाड़ा होगा, फिर बनाया होगा, फिर बिगाड़ा होगा, फिर बनाया होगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और हम उसकी क्रिएशन में भी कमियां निकाल देते हैं। कितना दुख लगता होगा उसे। चाहता तो जैसे उसने बाकी चीजें कि बस शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी, चाहता तो कह देता, मिट्टी से कहता एक पुतला बना दे। क्या मिट्टी उसका कहना नहीं मानती? बिल्कुल मानती। एक पुतला बन के तैयार हो जाता और वो कह देता कि सांस इसमें आ जाओ, इसमें समा जाओ, इसमें प्राण आ जाओ, और ऐसा हो जाता। उसने अपने हाथ से बनाया और नथनों में अपनी सांस फूंकी, वो पवित्र आत्मा फूंकी, वो पवित्र आत्मा फूंकी। और उसके अलावा उसने हमारे अंदर प्रेम डाला, प्रेम डाला। नफरत किसने पैदा करी? शैतान ने हमारे अंदर नफरत, लालच, घृणा, ये सब चीजें पैदा करी और इन चीजों को हमने ऊपर कर दिया और उसका प्रेम नीचे हो गया। अंत के दिन चल रहे हैं, लास्ट के दिनों के लिए लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज वाकई में आज लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है, लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है। जितना प्यार यीशु मसीह ने किया, क्या आज हमारे अंदर उतना प्यार है? हम अपने सगे लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने वालों से हम बैर रखते हैं, तो उस पिता से कैसे प्रेम रख सकते हैं? और जब हम प्यार नहीं करेंगे तो हमें भी प्यार नहीं मिलेगा, हमें भी प्यार नहीं मिलेगा। उसने तो किया, अनकंडीशनल लव किया, उसने कुछ नहीं चाहा, उसने कोई कंडीशंस नहीं रखी कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे रहा हूँ, तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र कर दिया। सारा काम, पूरी व्यवस्था अपने अंदर पूरी कर दी। हमसे क्या बोला? केवल एक काम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। वही हम नहीं कर पा रहे, वही हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी रह गई उसके बनाने में, उसकी परवरिश में? अगुवाई करता है, अगुवाई करता चलता है, अगुवाई करता चलता है। वो बताता चलता है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, वहाँ भी हमारा कॉन्शियस हमें बता देता है कि नहीं, ये गलत है। परमेश्वर ने तो हमारे अंदर प्रेम डाल के भेजा था। ये नफरत कहाँ से आ गई? ये नफरत हमारे अंदर कहाँ से आ गई? लेकिन हम अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, संपूर्ण मान लेते हैं कि हमारे अंदर तो कमी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो बढ़िया ठहरता है, सही ठहरता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है, वो तौलता है। हम अपनी नज़र में तो परफेक्ट हो जाते हैं, क्या परमेश्वर की नज़र में भी हम परफेक्ट हैं? अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? परफेक्ट बनना है। और परफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर वो प्रेम रूपी आत्मिक फल लगाना है। केवल एक प्रेम अगर आज हमारे अंदर आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, कृपा, भलाई, वो 9 के 9 फल, आत्मिक फल जो हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। विश्वास, नम्रता, संयम, सब कुछ आ जाएगा। केवल एक फल हमें लगाना है, और वो फल कौन सा है? प्रेम का फल है। प्रेम का फल है। अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए एक बार सब कुछ भूल के प्रार्थना तो करके देखिए, कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है। अपने दुश्मन को, जो आपको सताते हैं, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करके देखिए। करने वाला वो है, फल देने वाला वो है।
हमें क्या करना है, हम उसकी पत्री हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। कि लोग हमें पढ़ते हैं, कहते हैं तो ये परमेश्वर के जन, लेकिन प्यार नहीं है इनके अंदर, ये तो सबसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है। हमें ऐसा बनना है कि जो लोग कहें कि वाकई में ये लोग, विश्वासी लोग जो हैं, ये बड़े प्रेमी लोग होते हैं, अपने दुश्मनों से भी बड़े प्यार से बात करते हैं, अपने सताने वालों के लिए भी ये प्रार्थनाएं करते हैं, हर एक से प्यार से बात करते हैं। हमें ऐसा बनना है, क्योंकि हम एम्बेसडर हैं, उस यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। लोग हमें देख के हमारे मसीह की बढ़ाई करेंगे या बुराई करेंगे। हमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है। केवल वो एक आत्मिक फल, वो हमें अपने अंदर लगाना ज़रूरी है। श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय उसकी 6वीं आयत भी हमसे यही कहती है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मृत्यु जिस समय आती है, कितना भी कोई कुछ कर ले, कुछ नहीं हो पाता है। इतनी सामर्थी है। मृत्यु आनी ही है। कोई चीज ऐसी नहीं है, नाशवान है हम, एक दिन मरेंगे, मृत्यु आएगी। इतनी सामर्थी है मृत्यु, हम टाल नहीं सकते उसको। उतना ही सामर्थी प्रेम है। वो प्रेम भी हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से हम यही निर्णय कर लेंगे कि हम अपने अंदर केवल प्रेम ही प्रेम रखेंगे। करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो लोग भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। क्योंकि एक मैग्नेट की तरह है ये प्रेम, खींचता है। एक बार कोई बुरा कर देगा, बुरा बोल देगा, 2 बार बोल देगा, 3 बार बोल देगा, 4 बार 5वीं बार में वो यही सोचेगा कि ये तो कुछ नहीं करते, ये तो इतना प्यार करते हैं हमसे, हम क्यों नफरत करें। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आपसे प्यार करने लग जाएगा। तो हमें भी उसी तरह, यीशु मसीह की तरह अपने आप को प्रेम के द्वारा चलाना है और अपने भाइयों के प्राणों को बचाना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तूने हम लोगों को जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत ज़्यादा आशीषित किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तो बहुत आयत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ वो लेके बैठे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि तूने हाँ और आमीन में उन्हें पूरा कर दिया है परमेश्वर। जो लोग खुदा किसी भी टेंशन में है परमेश्वर, तू उनकी सारी टेंशन्स को ले ले परमेश्वर। उन्हें टेंशन फ्री कर परमेश्वर, उनके बोझ को ले ले परमेश्वर, उनके बोझ को हल्का कर परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो लोग डिप्रेशन में है परमेश्वर। अपना सामर्थ्य भेज परमेश्वर, ताकि वो लोग डिप्रेशन से निकल सके परमेश्वर और तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। अपना आनंद उनके दिलों में, मनों में दे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह।